तो गाइस अभी मैं फ्री होकर के आ चुका हूँ, खाना वाना हमने खा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मनीषा के ऊपर टारगेट क्यों कर देता है कोई भी। Pick apart your every word, push it down like I'm unconcerned. I've been damaged and it shows. Wonder, can you tell? Wait until you finally call my bluff. Counting down the days till you realize I'll never be enough. Made myself a mess again. Keep it all locked up in my head. I know you handle it well, and you know I don't. Doesn't bother you a bit. Contorting myself, make it fit. I'll still be anxious as hell. Do you even know? I can't really help this shit. I'm so hyper vigilant. I admit it, I'm taking score. Just to throw it in your face. Don't know why I do these things. Don't wanna be me anymore. Wait until you finally call my bluff. Counting down the days till you realize I'll never be enough. Made myself a mess again. Keep it all locked up in my head. I know you handle it well, and you know I don't. Doesn't bother you a bit. Contorting myself, make it fit. भाई साहब मुंबई कह रहे हैं, कोलकाता कितना सुंदर डेकोरेटेड है, अल्टीमेट। Do you even know? Do you even know? Do you even know? Do you even know? Do you even गाइस अभी एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया और मैं और प्रिंस हम लोग दोनों ही वापस जाने वाले थे बिना मन से। मतलब फिर मम्मी का फ़ोन आया कि नहीं जाओ, काम है और सब कुछ ओके है तो ठीक है। मम्मी बोली बाकी प्रिंस है यहाँ पे। मैं तो बोल रहा था प्रिंस तुम अकेले चले जाओ, इसका हालत पंचर हो गया था। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद खाना मिलेगा नहीं सुबह 7-8 बजे तक ना जी, ढंग का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोले कि चलो पहले खाना वाना खा लेते हैं। इस बार हम लोग ना पूरा व्यवस्था लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे पानी बोतल जो है ये 110 रुपये का है और बिरयानी हमने लिया है कितने रुपए का, 400 का। तो 500 रुपये का टोटल हमारा बिल बैठ गया मोटा मोटी। अभी हमने वाव मोमोज से भी कुछ ऑर्डर किया है, वो भी आई थिंक 400 कुछ रुपये का है। तो चलो खाते हैं क्योंकि यहाँ ही खा सकते हैं मन भर, वहाँ जाने के बाद तो फिर हमें ही लगेगा। तो चलो गाइस खाते पीते हैं, उसके बाद सब आगे का जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। हमने बिरयानी लिया बिरयानी भाई से, दुकान का नाम है बिरयानी भाई। तो गाइस ये है दार्जिलिंग मोमोज, कोल्ड ड्रिंक और इसके अंदर बर्गर फ्री में मिला है, मतलब मील है ये, फ्रेंच फ्राइज मिलता मोमोज। तो गाइस अभी मैं फ्री होकर के आ चुका हूँ, खाना वाना हमने खा लिया और अभी यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं दोनों लोग। तो आप सबसे करनी थी कुछ बातें, मैंने सोचा कि यहीं पे बात कर लेता हूँ, बाद में कब टाइम मिले ना मिले। पता नहीं क्यों गाइस, मतलब मम्मी बीमार अभी हुई ना तो एकदम से ही कमेंट आने लग गया मनीषा को लेकर के। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मनीषा के ऊपर टारगेट क्यों कर देता है कोई भी। पहली चीज़, मनीषा को जब मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ ना, मेरे घर में सबको पता है कि वहाँ जाएगी, अपना जैसे फॉर्म का काम होगा जो कि आज हुआ है मंगलवार को, तो फॉर्म का काम होगा उसके बाद वो आ जाएगी। हमने वैसे भी इस सेमेस्टर को रिस्क पे ले रखा है कि होगा तो ठीक है, नहीं तो डिटेन ही होगा। बट फिर भी मैंने बोला कि चलो, मम्मी को भी पता है पापा हुए था, मम्मी खुद बोली कि नहीं जाओ, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा, दिक्कत होगा। फिर कल मम्मी का आज मेरी मम्मी से बात हुई तो मम्मी बोली कि मैं ही बोला कि मम्मी मनीषा को भेज देते हैं, हम लोग बाहर हैं, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मम्मी बोले कि ठीक है भेज दो, कोई बात नहीं। और मैंने एक ड्राइवर को भी बोल दिया है जो परमानेंट घर पे रहेगा, मैंने उनको बोल दिया कि पेमेंट वगैरह मैं दे दूँगा या जो भी है।
घर पे मतलब एक 24 घंटे के लिए वो रहना चाहिए ड्राइवर की, कभी भी कहीं जाना हो। प्रिंस भी इधर था, फिर मैंने बोला प्रिंस चला जाएगा, मैं आ जाता हूँ। मतलब बिल्कुल डिफरेंट ही सिचुएशन था एयरपोर्ट पे। मैंने पूरा मूड चेंज, मैंने तो पिछला वीडियो डाल भी दिया था कि नहीं जाना। तो फिर पापा सबसे बात हुआ कि नहीं चलो मैनेजेबल हो जा रहा है और हो जाएगा हैंडल सिचुएशन, बाकी जैसा होगा वैसा बताएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। हम लोग आए, सिक्योरिटी चेक इन कर लिए। फिर मैं कमेंट्स वगैरह को स्क्रॉल कर रहा था, मनीषा को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि उसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए। अभी वो अकेले ट्रैवल आज तक नहीं किया। और जो ट्रेन की टिकट है ना, आप लोग भी सर्च कर सकते हो, अम्बाला में एयरपोर्ट नहीं है, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और एयरपोर्ट में तो वो और कन्फ्यूज होगी क्योंकि चंडीगढ़ जाओ, वहाँ से बस घूम करके जाती है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। सबको मतलब जो लोग चंडीगढ़ जानते होंगे, गए होंगे एयरपोर्ट पे, तो या दिल्ली जाना भी टफ है अकेले उसके लिए। तो मैंने बोला कि अब दिल्ली में भी अगर टिकट होगा ना तो बहुत सारे स्टेशन हैं, फिर प्लेटफॉर्म है, सब पूछ करके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा। इसलिए मैंने बोला कि अम्बाला से डायरेक्ट ट्रेन है परसों की, कल की अम्बाला से एक भी ट्रेन में सीट नहीं है। तो परसों की ट्रेन में एक स्पेशल ट्रेन है कोई, उसमें सीट वगैरह है, तो उसमें अब फेयर जो है वो बहुत महंगा है। तो मैंने बोला उसी में कर देते हैं। तो वो और भैया मतलब दोनों लोग कल जाएंगे और घर पे रहेगी मनीषा। अब तो इसमें बहुत सारे लोग एकदम जल्दी से तुरंत, अब जैसे आज कुछ हुआ तो एकदम ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता। जैसे हम लोग थोड़ा दूर पे रहते हैं, अब पूजा है पास में, वहाँ पर तुरंत चली गई। हम लोग मेरे को तो जाने में ही कम से कम नहीं लगेगा तो 5 घंटा लगेगा, 4-5 घंटा कहीं भी रहूँगा तो। और वो भी फ़्लाइट के सब्जेक्टेड है कि उसका टाइमिंग है कि नहीं है, उसका शेड्यूल कैसा है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि मनीषा को सब बोलने लग जाते हो कि मनीषा कैसी है, आना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम लोग भी टाइमिंग देख करके, सब सिचुएशन देख करके वो कर रहे थे। मनीषा को मैं वहाँ छोड़ रहा था, लेकिन फिर और मैंने सारा कुछ बात भी कर दिया था कॉलेज में, जो काम था वो खुद करने के लिए। लेकिन वो जो सिग्नेचर है वहाँ पर, एक उसका अटेंडेंस है, जो भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, वो उसके आँख के रेटिना से फेस स्कैन होता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि हाँ ये बंदा है यहाँ पे प्रॉपरली, और उसका आगे प्रोसेस होता है काम। तो ये जब आप कॉलेजेस में जाओगे या फिर अपने अपने कॉलेज के सिस्टम होते हैं, हमारे टाइम पे सिस्टम नहीं था। लेकिन अब जब से A++ ग्रेड मिला है तब से बहुत अच्छा सिक्योरिटी, बहुत अच्छा मतलब बच्चों का अटेंडेंस वगैरह सब कुछ पे बहुत टाइट हो गया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि तुम्हारा अपना फॉर्म है, तुम जाके खुद भरो, बाद में कल को लफड़ा हो जाएगा जो भी है। रीवैल्यूएशन का भरना, तो भरा गया, आज फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब कल करवा चौथ है, मैंने बोल दिया कि ठीक है अब कल रुक जाओ, कल वैसे भी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही और परसों तुम्हें ट्रेन की टिकट मिलेगी, परसों तुम जाना और तबीयत भी तब तक ठीक हो जाएगी। और मम्मी की तबीयत अब बहुत बेटर है। वो गैस हो गया था एक्चुअली में, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। गैस हो गया था एक्चुअली, हुआ क्या था कि इंजेक्शन जो देना था ना, वो नर्व में नहीं देना था, वो इंजेक्शन देना था मसल में। और मतलब वो इंजेक्शन एक्चुअली दोनों जगह दिया जा सकता है, लेकिन मम्मी को वो जगह वो मसल पे ही देना था। बट जो जिन्होंने इंजेक्शन दिया वो उन्होंने नर्व में दे दिया, क्योंकि वो इंजेक्शन पे भी लिखा हुआ था और वो दिलाता था नर्व पे भी, और नर्व में आराम से दिला जाता है, जिसकी वजह से मम्मी को कंटिन्यूसली वॉमिटिंग वगैरह आने लग गया, बिल्कुल लाइक उनका सिर चक्कर होने लग गया और गैस बन गया। क्योंकि वो जब मेडिसिन आप लेते हो ना तो एक गैस की भी दवाई होती है साथ में, तो वो डॉक्टर ने दिया नहीं था, जिसकी वजह से ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर वहाँ पे एक सिवान में डॉक्टर हैं, उनसे चेकअप वगैरह हुआ। पापा से अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। मतलब आज मेरे को लगता है ना कि पूरे दिन भर में कम से कम 15-20 बार बात हुई है। फिर सब चीज़ समझे सिचुएशन, फिर पापा बोले कि नहीं जाओ करके आ जाना, बाकी जैसा होगा कल अगर काम हो जाएगा कल निकल जाएंगे, परसों जाएगा परसों निकल जाएंगे। अब सिचुएशन वहाँ अगर ठीक होगा तब हमारे पास टाइम है, नहीं तो हम लोग इमीडिएटली फ़्लाइट लेके आ जाएंगे, कोई ऐसा ये नहीं है। और अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट पे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यार मनीषा को टारगेट नहीं करो। कुछ ही लोग करते हैं, मतलब हर बार कुछ कम नए कमेंट्स नए लोग आते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता भी होगा कि हाँ गलती उसकी है, बट उसकी गलती नहीं है। उसको अगर वो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट होती ना तो वो मेरे से पहले ही जाके वहाँ पहुँची होती। अभी उसको उतना आइडिया नहीं है, अभी वो ट्रैवल करेगी धीरे धीरे, उसको मौका मिलता नहीं है। मैं हर जगह खड़ा हो जाता हूँ, इसीलिए अभी मैं बाहर हूँ, तो उसको मौका मिला तो थोड़ा एक्सप्लोर करेगी, भैया को बताएगी, भैया के साथ जाएगी, कैसे जाना है क्या है, तो उसको अच्छे से चीज़ों का समझ होगा। तो यही चीज़ मैंने सोचा है फ़िलहाल। और कल वो लोग निकल जाएंगे तो आई होप कि सब ठीक हो जाएगा। बट फिलहाल अभी प्रिंस मोबाइल चला रहा है, इसका भी मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। ये भी करता भैया क्या किया जाए, छोड़ दे क्या। हम बोले कि छोड़ दे क्या, एक आदमी तुम चले जाओ हम चले जाएंगे,
एक आदमी भी जाएगा तो काम हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पूरा मतलब ये करना है, लेकिन कोई भी एक रहता तो आराम से संभाल लेगा सिचुएशन। वैसे पापा ने अच्छे से हैंडल कर लिया, प्रदीप बाबू आ गए थे, पूजा आ गई थी, तो सब कुछ ठीक हो गया। और डॉक्टर वगैरह का जो भी बाकी, कल तो ड्राइवर भी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और जैसा भी सिचुएशन होगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। अभी हमने खाना पीना खा लिया। एक्चुअली गाइस जैसे अभी हम लोग की जो फ़्लाइट है वो बैंकॉक लैंड करेगी, तो बैंकॉक जाएंगे, फुकेट भी कवर करेंगे। पिछली बार हम लोग फुकेट नहीं गए थे। और मैं मलेशिया जाऊंगा, प्रिंस का पता नहीं। अब वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि हमने मलेशिया का ना प्लान ऑन द स्पॉट करना है वहीं से। तब वहाँ पे वीज़ा वगैरह हमारा क्या है कैसा है वो सिस्टम देख करके सब इंक्वायरी करके फिर हम लोग मलेशिया का आगे प्लान बनाएंगे। और अगर रिजनेबल लगा, मतलब ठीक ठाक पैसों में हो गया, तो प्रिंस को मैं बोल रहा हूँ चलो तुम भी। प्रिंस कह रहा है कि नहीं ठीक ठाक हो गया तो जाऊँगा। अगर लगा बहुत कॉस्टली लग रहा है, बहुत टाइम टेकिंग है वीज़ा वगैरह, तो टाइम हमारे पास नहीं है, वापस आ जाएंगे। मतलब सबसे पहले कल मम्मी का पोजीशन देखना है, सिचुएशन अगर ठीक होगा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं कल परसों वापस भी आ जाऊँगा। अभी तो रात के 11 बजे गए हैं, कल सुबह पहुँचूँगा ही, फिर 1-2 दिन में रिटर्न। और भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, अभी जैसा है नॉर्मल ठीक रहे। और वही है, गैस वैस चढ़ जाता है माथा पे, आप लोगों को पता ही होगा गैस का कितना ये चीज़ होता है, तो इसको लेकर के। बाकी अभी मनीषा का कॉल आया था, कह रही थी कि मिस कर रही हूँ बहुत। मतलब कि कोई बात नहीं है, जाओ घर पे मन लगेगा, घर पे मम्मी भी रहती है तो उसको अच्छा लगता है। बस यही चीज़ें हैं। चलो गाइज़, ज़्यादा कुछ आपसे बात नहीं करना था, यही सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। अभी हमारी जो भी है सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो चुका है, इमिग्रेशन हो गया, और लगभग 10:55 पे हमारी टेक ऑफ है यहाँ से कोलकाता से। लैंडिंग हमारी होगी लगभग इंडियन टाइम से 1:30 बजे, और वहाँ के टाइम से 3 बजे के आसपास। 1:40 में इंडियन टाइम होगा, वहाँ 3:10 होगा, तो 1.5 घंटा वहाँ शायद आ गया है। बाकी वहाँ जाके सिम लेंगे, सब कुछ जैसा भी होगा। हाँ, इस बार ना थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग गए थे ना तो बहुत हेक्टिक हो गया था, समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे कैसे क्या करना है, और एकदम घबरा करके कहीं भी हम लोग भाग रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, अंदर से बहुत हेजिटेशन सा हो गया था। लेकिन इस बार बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है, इमिग्रेशन भी बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ हमने आंसर वगैरह कर दिया, और अब सब कुछ ठीक लग रहा है ना। प्रिंस, तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इमिग्रेशन कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है इस बार? गाइस पता है मेरे से इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, इससे सवालों का अंबार लगा दिया, क्योंकि ये ना एकदम सिंपल डिसेंट बना के मुंह खड़ा था, इसको पूछ के पूरा निकल रहा इसका सच्चाई। तो जब भी आप बाहर जाओ ना, कंट्री से बाहर, तो इमिग्रेशन पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्यों जा रहे हो, क्या है, कैसा है, जो भी है, तो आप अपना रीज़न बताते हो, वैलिड रीज़न लगता है उनको, तो वो आगे अलाउ कर देते हैं। और बाकी अभी चलो थोड़ा आराम करते हैं। और आज तो दिन भर नहीं सोया हूँ, रात को भी नहीं सोया था, बिल्कुल 2-3 घंटे में उठ गया, तो 2:30 बजे से जगह ही। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग सिचुएशन समझेंगे और इस टाइम पे सब लोग साथ देंगे। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग हमारा अगले कंट्री से होगा, और इस बार कोशिश ये रहेगी 1-2 कंट्री और एक्स्ट्रा कवर हो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू हैव लव द ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।